इक्का, वॉच इट और स्किप इट, डेफिनेटली अ स्किप इट फॉर मी। मैं तुम्हें 3 रीजंस देता हूँ कि ये फिल्म मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी, लेकिन उससे पहले एक बात बोलूं, इस फिल्म ने 3 चीजें बहुत मस्त भी की है और बाद में बताऊंगा कि कौन से चेंजेस इस फिल्म को बेटर बना सकती थी। अब जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, पहला रीजन, फिल्म बोरिंग है। आई एम सॉरी, ऐसा लगता है कि एक छोटे से प्लॉट को अननेसेसरीली ट्विस्ट और कॉम्प्लेक्स दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है और वहीं उसे बोरिंग बना देता है। दूसरा रीजन, ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, राइट, बट कोर्ट रूम के सीन्स ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। हाँ, आई गेट इट कि कोर्ट के डेट्स गिरती रहती है, लेकिन जितना भी कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है वो बहुत ही फीका सा लगता है। ये ड्रामा आपको ओ माय गॉड ये कैसे हुआ वाली फीलिंग नहीं देता। तीसरा रीजन, क्लाइमेक्स को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है, ऐसा लगता है कि मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उसे देखकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि पूरी फिल्म में सनी पाजी हर कोर्ट हियरिंग के फैसले से पहले एक भयंकर सबूत सबके मुंह पे मार फेंक देता है, लेकिन ऑनेस्टली क्लाइमेक्स ने मेरे मुंह को तो हिट नहीं किया। इसी वजह से मुझे ये फिल्म अच्छी नहीं लगी। सॉरी सिद्धार्थ भाई, प्लॉट बहुत मस्त था, लेकिन फिल्म का जो असली क्रक्स था यानी कोर्ट रूम ड्रामा, वही इंटरेस्टिंग नहीं बना। अब 3 चीजें मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी और शायद ये तुम्हें भी फिल्म देखने के लिए एंकरेज करे। पहली चीज, और ये स्पॉयलर्स नहीं है, फिल्म के स्टार्ट में ही बता देते हैं कि शौर्यमन ने मर्डर कर दिया है और हम एज एन ऑडियंस मर्डर को पहले ही विटनेस कर चुके होते हैं ओपनिंग सीन में। ये ओपनिंग सेटअप प्लॉट को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे आता है मेरा दूसरा पॉइंट। प्लॉट इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि अर्जुन, हमारे सनी पाजी, एक हाई प्रोफाइल लॉयर है जिनका मॉरल ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। वो सिर्फ उन लोगों के केसेस लेते हैं जो सिस्टम के अंदर दबे हुए हैं। अगर अर्जुन किसी का केस लेते हैं तो ऑपोजिशन पहले ही वीक हो जाता है, क्योंकि पब्लिक और कोर्ट दोनों को लगता है कि अगर अर्जुन ने ये केस लिया है तो इंसान इनोसेंट ही होगा। लेकिन अर्जुन का ये मॉरल ग्राउंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि वो मर्डरर शौर्यमन का केस लेते हैं, जो प्लॉट को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अर्जुन वो केस क्यों लेते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बट वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉयलर्स है। और यही तीसरी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। फिल्म एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है अर्जुन की पर्सनल लाइफ में जहां उसके मॉरल्स और एथिक्स धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करता है। अब क्या थी वो पर्सनल सिचुएशन, जानने के लिए तुम्हें फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें फिल्म को बेटर बना सकती थी, और इसमें स्पॉयलर्स है, सो आप वीडियो बंद कर सकते हो अगर आप इक्का देखने का प्लान कर रहे हो। फिल्म के स्टार्ट में ही आप ऑडियंस को बता देते हो कि शौर्यमन मर्डरर है, और फिल्म के एंड में आपका सबसे बड़ा इक्का भी बस यही रिवील करता है कि शौर्यमन ही मर्डरर है। मेरे लिए ये पे ऑफ उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। हाँ, अगर शौर्यमन ने कोई बड़ा तिगड़म किया होता या ये सब उसने अपने बाप को जलील करने के लिए किया होता, या फिर इमेजिन करो शौर्यमन किलर था ही नहीं, तो कितना बड़ा शॉक लगता। और एक चीज जो मुझे थोड़ी ऑड लगी, मर्डर के वक्त विक्टिम के नाखून में ऑलरेडी शौर्यमन का खून था, लेकिन बाद में उस एविडेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उस मूवी में, या फिर वो लोगों ने मिस कर दिया, या फिर मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया होगा। आई डोंट नो, ये सिर्फ मेरे थॉट्स है। मैंने सनी देओल का पहला कोर्ट रूम ड्रामा दामिनी में देखा था, और उस पुरानी फिल्म के रेफरेंसेस इक्का में भी आए हैं, जैसे 2.5 किलो का हाथ, या फिर इनडायरेक्टली कोर्ट का तारीख पे तारीख वाला मेटाफर। एंड ट्रस्ट मी, मैं सनी पाजी का हेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई लव हिम एंड हिज पैशन। दामिनी में ही वॉज फिनोमिनल, लेकिन इक्का में इवन दो फैमिली डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स थे, ओवरऑल मैच्योर कॉन्सेप्ट था, धोखा था, चीटिंग था, और सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी रियलिस्टिक थे। फिल्म उन सबको यूज़ करने के बाद भी ड्रामा और इंटेंसिटी क्रिएट करने में फेल हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, ये फिल्म वॉच इट है या स्किप इट है?